हेलो बच्चों, दिस इज जेसी सर. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल सीरीज चैप्टर और यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी. इसके बाद इस यूनिट में हमने करीबन 36 क्वेश्चन कर लेंगे. इस वीडियो में मैं 6 क्वेश्चन और बताऊंगा, तो 36 टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे. और ये वादा है मेरा आप लोगों से कि इस यूनिट से न्यूमेरिकल पक्का आएगा 3 नंबर का या 5 नंबर का. और ये 36 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपको, इन्हीं में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा. तो अगर आपने ये मेरी 4 या 5 वीडियो देख ली हैं, 36 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके 3 नंबर या 5 नंबर पक्के हो चुके हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की. 31 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक सर्किट दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि 2 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा. तो देखिए, इसमें ये जो करंट यहां से निकलेगा, वो करंट यहां से आने के बाद टर्मिनेट माइनस में हो जाएगा. यहां से करंट निकलेगा, वो टर्मिनेट यहां हो जाएगा. और इसमें किसी भी प्रकार का करंट नहीं जाएगा, बिकॉज ये किसी भी क्लोज्ड लूप का पार्ट नहीं है. सो 2 ओम रेजिस्टेंस are not the part of any closed loop, therefore the current flow in 2 ohm resistance is 0. नोट करिए, सीबीएसई में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में हमें एक सर्किट दे रखा है और सर्किट में ये कहा है कि ये गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता, मींस कोई भी करंट नहीं जाएगा इसमें होके. और यहाँ पर बैटरीज हमें दे रखी हैं, एक तो ये बैटरी है और एक ये बैटरी है. नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है और हमें आर निकालना है. इसमें सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि इसमें से करंट I1 निकल रही है और इसमें से करंट I2 निकल रही है. ये I2 यहाँ पर आएगी, ये करंट I1 यहाँ पर आएगी यहाँ से, और इस वाले आर्म में I1 प्लस I2 दोनों मिलके जाएंगी. ठीक है. और यहाँ पर भी I1 I2 आएगी, I1 प्लस I1 I2 में से I2 इधर चली जाएगी टर्मिनेट हो गए, और I1 इस तरफ चली जाएगी. क्लियर. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लूप ले रहे हैं. किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे. लूप ले रहे हैं हम. कौन सा ले रहे हैं, ABEFA. ये वाला लूप लिया हमने. तो देखिए, इसमें सबसे पहले वोल्टेज देखें हम, जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो ये वाली ले रहे हैं. तो 12 प्लस से निकल रहा है तो प्लस ले लिया. अब मैं इसकी बात करूं तो हम भी ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है. तो 500 I1, और इसमें हम भी ऐसे जा रहे हैं, ये भी ऐसे जा रहा है, प्लस R I1 प्लस I2. इक्वेशन फर्स्ट. दूसरी बात, हम लूप ले रहे हैं. अब लूप हम ले रहे हैं BCDEB. ये वाला लूप लिया और इसमें करंट की डायरेक्शन ने ये वाली ले ली. तो प्लस से निकल रहे हैं तो 2 वोल्ट इज इक्वल टू, हम भी ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, तो डेट मीन्स R I1 प्लस I2. इक्वेशन 2. सिंस देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, डेट मीन्स I2 की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज I2 ही जा रही है, देयरफॉर I2 is equal to 0. Then equation first and equation 2 becomes क्या हो जाएंगी. देखिए, हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं. तो 12 is equal to 500 I1 प्लस R I2. ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई. और इक्वेशन 2 में अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो 2 is equal to R I, ये I1 आएगा, सॉरी, R I1 की वैल्यू हमें पता चल गई 2, तो हम इसमें पुट कर देते हैं इस वैल्यू को. तो क्या आएगा, ये 500 I1 प्लस 2 इज इक्वल टू 12. डेट मीन्स I1 इज इक्वल टू 1/50 एम्पियर. I1 की वैल्यू अगर हमें पता चल गई है, इस इक्वेशन को मान लेते हैं. पुट इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में पुट करते हैं इस वाली में, जो हमने बाद में चेंज कर दिए. तो 2 इज इक्वल टू R I1 की वैल्यू 1/50. डेट मीन्स R इज इक्वल टू 100 ओम. दिस इज द फाइनल आंसर. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट करिए. अच्छा क्वेश्चन
और ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, सिर्फ 4 लाइन में ख़त्म हो जाएगा सॉल्यूशन। अब देखते कैसे हैं कि किस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है R1 और R2, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक सर्किट लिया जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लिया है। दूसरी बार में मैंने सिर्फ रेजिस्टेंस R1 लिया है। तीसरी कंडीशन R1 और R2 रेजिस्टेंस लिए लेकिन सीरीज में लिए हैं। और फोर्थ कंडीशन है कि हमने R1 और R2 लिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और इन चारों कॉम्बिनेशन में हमें करंट ये दे रखी है, हमें पता लगाना है कि ये करंट किस कॉम्बिनेशन के लिए है। तो सबसे पहली चीज़ कि पहला अगर आप देखें कि इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। जब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, और रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना, जब रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। तो आप देखें इन चारों में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम करंट कौन सा है, 4.2 एम्पियर। तो पहले वाले का आंसर आ गया 4.2 एम्पियर, सबसे ज़्यादा करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं। अगर मैं बात करूं थर्ड वाले केस के लिए, सेकंड वाले केस में बाद में आएंगे, थर्ड वाले केस की मैं बात करूं तो थर्ड वाले केस में कहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया है R1 R2 को। आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। अगर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस तो सबसे कम करंट, और सबसे कम करंट कहाँ पे है, 0.42 एम्पियर। तो ये वाला आंसर भी आ गया 0.42 एम्पियर। अब हमारे पास बचा है सेकेंड और फोर्थ केस। तो फोर्थ वाला केस कह रहा है कि R1 और R2 को हमने पैरेलल में किया है। तो मैं बता दूं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस आता है वो इन दोनों में जो सबसे कम रेजिस्टेंस होता है उससे भी वैल्यू कम आती है। मींस R1 R2 की वैल्यू से भी उसकी वैल्यू कम आएगी। लेकिन यहाँ पे R1 लगाया, यहाँ पे R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसमें और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये रेजिस्टेंस कम होगा और ये रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो हमारे पास सिर्फ 2 बचे, एक बचा 1.4 और एक बचा 1.05। तो जिसमें कम होगा, यानी कम किसमें हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल वाले में, तो 1.4 तो इसका आंसर हो जाएगा और 1.05 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, डीसी सोर्स से लगा रखा है, वोल्टेज V है। इसकी लेंथ को अगर हम ट्रिपल कर दें और वोल्टेज को कांस्टेंट रखें तो उसकी ड्रिफ्ट स्पीड कितनी चेंज हो जाएगी और उसका रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है ρL/A। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर लेंथ ट्रिपल कर दी है तो एरिया हो जाएगा उतना ही टाइम्स 1/1 अपॉन उतना ही टाइम्स हो जाता है R डैश। तो R 9 ρL/A और ये हो जाएगा 9R, 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, मुझे एक फॉर्मूला पता है I का, I इज इक्वल होता है NEAVD ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। I इज इक्वल होता है V/R NEAVD। और एक और फॉर्मूले की बात करें तो V/R डैश जब चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा NEA डैश VD डैश। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो V से V कट गया, R डैश बाई R, NE से NE कट गया, बचा क्या A/A डैश VD डैश। तो R डैश की वैल्यू 9R अपॉन R, A/3 VD डैश, A से A कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, कितना बचेगा 9 इज इक्वल टू 3 VD अपॉन VD डैश, 3 3 is 9, that means VD डैश इज इक्वल टू VD/3। तो VD डैश तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है फाइनल वो क्या हो जाएगी 1/3 टाइम्स, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 9 टाइम्स। इसे नोट करिए, 2 टाइम्स आया हुआ है बोर्ड में। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि R की वैल्यू बताइए, दूसरा A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो बताइए। तो क्या मैं इस सर्किट को इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ? देखिए ये 5 और 10 किस में है, सीरीज में, तो ये कितना आ जाएगा 15 ओम, और 15 ओम और 30 ओम किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल कंडीशन में R इक्विवेलेंट डैश कितना आएगा 15 इंटू 30 अपॉन 15 प्लस 30, कितना आ गया 15 इंटू 30 अपॉन 45, कितना आ गया 10 ओम। अब ये जो 10 ओम आएगा यहाँ से, ये जो पूरे सर्किट का आ गया 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम फिर से किसमें है, पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ से 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, कितना आ गया 100/20,
कितना आ गया 5 ओम। तो अब ये जो सर्किट है ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये 5 ओम हो गया, ठीक है, और ये 10 वोल्ट, दिस इज़ 5 वोल्ट, दिस इज़ 15 ओम, और ये आ गया आपका आर। 0.2 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है। अब मैं इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। और डायरेक्शन में जो ले रहा हूँ वो ये वाली ले रहा हूँ डायरेक्शन। तो ये लेंगे, यहाँ से आएगा प्लस से लेंगे 10, और ये माइनस से निकला तो माइनस का 5 इज इक्वल टू आई आर। देखिए करंट इसमें कितनी जा रही है, इसमें हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रही है, तो 0.2 इंटू 5 इधर आए, तो इसमें भी ऐसे जा रही है करंट, हम भी ऐसे जा रहे हैं। डेट मीन्स कितना हो गया, प्लस आर इंटू 0.2 प्लस हम भी ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रही है, 15 इंटू 0.2 कितना आ गया 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.2 आर प्लस 3 प्लस 4 1 इज इक्वल टू 0.2 आर, यानी आर इज इक्वल टू 1 बाई 0.2, कितना आ गया 5 ओम। आर इज इक्वल टू आ गया 5 ओम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करें वी ए डी के बीच में, वी ए डी के बीच में, ए डी के बीच में, ये डी वाला पॉइंट है, तो आर क्या है यहाँ पे आई आर, तो आर तो है 0.2 एम्पियर करंट, आर कितना है 5, कितना आ गया 1 वोल्ट। आंसर से नोट करिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें पोटेंशियल निकालना है बी पर, ए पर पोटेंशियल 0 दे रखा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अगर बात करूं कि ए पर अगर पोटेंशियल 0 है तो सी पर कितना होगा 1 वोल्ट। भाई ए पर तो 0 है तो सी पर कितना होगा 1 वोल्ट, ठीक है। 2 एम्पियर करंट इधर से आ रही है, 1 एम्पियर इधर जा रही है, तो इधर कितनी जाएगी 1 एम्पियर, ठीक है। मैं यहाँ पे लूप जो ले रहा हूँ वो लूप ले रहा हूँ, लूप बी डी सी बी डी, बी डी सी बी, ये वाला लूप लिया और इसमें मैंने डायरेक्शन ले ली ये वाली, ठीक है। तो क्योंकि मैं प्लस टर्मिनल से निकल रहा हूँ तो 2 इज इक्वल टू आई आर करते हैं, तो 2 इंटू 1, मैं भी ऐसे जा रहा हूँ, करंट भी ऐसे जा रही है, उसके बाद इसमें करंट ऐसे जा रही है, मैं भी ऐसे जा रहा हूँ, तो प्लस 1 इंटू R1, यानी R1 इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 0, यानी कि ये जो R1 है ये 0 है। एज पॉइंट C एंड B are connected without any resistance since R1 is equal to 0. C और B किसी भी रेजिस्टेंस से नहीं जुड़े बिकॉज R1 0 है, that means VB is equal to VC is equal to 1 वोल्ट। आंसर इसे नोट करिए। अच्छा क्वेश्चन था, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।